गोल्डन कस्टमर्स बनाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, बिजनेस को चार चांद लगाएं। अब ये गोल्डन कस्टमर्स क्या होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कौन है ऐसा जो नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में गोल्डन कस्टमर्स ना आए? हर कोई चाहता है ना। बिजनेसमैन की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही, सबसे बड़ी विश ये होती है कि उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आए, क्योंकि जितना कस्टमर फुटफॉल आपके पास ज़्यादा होगा, चूँकि हमारा बिजनेस कोचिंग और ट्रेनिंग का काम है, अभी सेल्स पर हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, तो लोग सेल्स के प्रोग्राम में क्यों आते हैं, सेल्स क्यों सीखना चाहते हैं? इसलिए सीखना चाहते हैं कि कस्टमर ज़्यादा हों, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा होंगे तो इनकम ज़्यादा होगी। तो ये कैसे आप बढ़ा सकते हैं? कस्टमर्स की गोल्डन चेन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर जब ये ट्रेनिंग आपको पसंद आ जाए तो तब कीजिएगा। सर, ब्रायन ट्रेसी के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है ब्रायन ट्रेसी साहब की, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, कि आप बेचने की नफ्सियात को समझें। बेस्ट सेलिंग किताब है और कमाल की किताब है। इसमें वो बेसिकली गोल्डन चेन ऑफ रेफरल्स की बात करते हैं। मैं असल में ये चूँकि सेल्स की ट्रेनिंग हम करवाते हैं, तो ये चूँकि हमारे उस्तादों में से हम इनको बड़ा मानते हैं, चूँकि इन्होंने बड़ा काम किया है सेल्स में, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके कस्टमर्स मट्टी होते हैं, लोहा होते हैं, तांबा होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, चांदी होते हैं, सोना होते हैं। अच्छा, सोना कुछ कस्टमर्स होते हैं, बाकी सारे डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो मट्टी, प्लास्टिक, चांदी, तांबा, लोहा, उन कस्टमर्स को कैसे गोल्डन कस्टमर्स में चेंज करते हैं। अब ये होता कैसे है? मेरा हमेशा से मानना है कि आपसे मुलाकात करने वाला हर शख्स $1 मिलियन का शख्स होता है, यानी कि उसकी अहमियत इतनी ही है जैसे $1 मिलियन की है। अब इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी शख्स से जब मिलते हैं तो आप उसे इतनी वैल्यू ज़रूर दें, इतनी अहमियत ज़रूर दें कि ये शख्स $1 मिलियन का है। जब वो $1 मिलियन का है, आप उससे जब वैल्यू देंगे तो आपका बिहेवियर भी उसी तरह का होगा। बिल्कुल इसी तरह जब कस्टमर्स आपके बिजनेस में आते हैं, हर कस्टमर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ उनकी ये कैटेगरीज होती हैं। वो इसी तरह के रॉ आपके पास आते हैं। कोई मट्टी आता है, कोई किसी ने थोड़ी चीज़ लेनी होती है, किसी ने ज़्यादा लेनी होती है। जैसे जैसे वो ज़्यादा चीज़ें आपसे लेते चले जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब इन सारे कस्टमर्स को आपने गोल्डन कस्टमर्स में फिल्टर करना होता है। वो कैसे होता है? पहले तो आप अपने कस्टमर को चीज़ बेचते हैं, बेच ली, बहुत अच्छा है, और उसे लंबे अरसे तक, यानी कि आप उसे रिटेन करते हैं। ये हम कहते हैं कि बिजनेसेस में आप कम से कम 100 कस्टमर्स आपकी बेस लाइन होनी चाहिए। अगर छोटा बिजनेस है, बड़ा है तो आप उसको 500, 1000, ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार आपको खरीदना ही खरीदना है, तो ये आप कम से कम अपनी बॉटम लाइन सेट करें। अच्छा, ये जो बेस लाइन आपकी होती है ना, ये आपके बिजनेस की ब्लड लाइन होती है जो आपके बिजनेस को आगे चलाते हैं। अब इन्हीं कस्टमर्स को जो आपके पास परमानेंट हो गए हैं, आपने गोल्डन और डायमंड में चेंज करते चले जाना है। आप उनको प्रोटोकॉल्स देते जाएंगे, फायदा देते जाएंगे, वो आपसे फर्दर चीजें लेते जाएंगे और ये आपके लिए गोल्डन, यानी कि ये हमेशा आपको फायदा दे रहे हैं। अच्छा, अब इस गोल्डन कस्टमर्स की चेन कैसे बनाते हैं? अब आप क्या करेंगे? जब आप इनको फायदा देंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप हमें और कस्टमर्स दें। ये आपको जब और कस्टमर्स देंगे, यानी कि रेफरल्स देंगे, आपको रेकमेंड करेंगे, तो ये आपके लिए गोल्डन चेन ऑफ कस्टमर्स बन जाएगी। बिजनेसेस सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं कि एक कस्टमर को चीज़ बेची, उनका ख्याल यही होता है कि बस इसे छुरा फेर लो, बाकी देखी जाएगी। नहीं, उसे छुरा फेरने के बजाय, मुर्गी खाने के बजाय आपको अंडे खाने चाहिए। वो अंडे मुर्गी बार बार देगी। तो आप क्या करेंगे कि आप एक कस्टमर से 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर, आप हमेशा अपना एक एम रखें कि एक कस्टमर से आपने 5 और कस्टमर्स लेने हैं। ये जब आप सोच बना लेते हैं तो फिर आप उस तरह के एक्शंस भी करते हैं, उस तरह के आप बिहेवियर्स भी अपनाते हैं, उस तरह की सोच भी अपनाते हैं, और फिर इस तरह आपकी गोल्डन चेन ऑफ कस्टमर्स बनना शुरू हो जाती है। और फिर आपके बिजनेस को ग्रो करने से, आपकी इनकम बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।
ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, गोल्डन चेन ऑफ कस्टमर्स आप बनाएंगे या आपके पास ऑलरेडी हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पसंद आ गई है आपको ये ट्रेनिंग तो आप लाइक कीजिएगा। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने काफ़ी वक्त दिया, वक्त सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। तो सर आपसे आखिर में फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और इसके साथ साथ अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन बिजनेसमैन को भी फ़ायदा हो सके। चूँकि जब तक आप लोग बिजनेसमैन, आप लोग कामयाब नहीं होंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसी के लिए हम आपको ये फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंजॉय करें, सीखें, बिजनेसेस को कामयाब करें और इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।